हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। इस लेक्चर में अपन इनॉल कंटेंट के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बोला था आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म के एग्जीबिशन की कंडीशन तो हमने सारी समझ ली थी। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे इनॉल कंटेंट कैसे कंपेयर करा जाए। देखो, आपको दो टाइप के क्वेश्चन यहां दिख सकते हैं। डिफरेंट कंपाउंड के इनॉल बना देंगे और उसमें इनॉल कंटेंट पूछेंगे, और दूसरा क्या है, सेमी कंपाउंड में कीटो और इनॉल में पूछेंगे कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो इनॉल कंटेंट को समझने के लिए अपन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक कीटो फॉर्म है, ध्यान से देखना जरा, तो कीटो से क्या बनता है, इनॉल, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, सपोज के इक्विलिब्रियम में लिखता हूं, तो क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनॉल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटो। ऐसे लिखते हो जैसे आप केसी लिखते हो, है ना। तो के इक्विलिब्रियम यही लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर के इक्विलिब्रियम ज्यादा हुआ, के इक्विलिब्रियम अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, इनॉल की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई अगर के इक्विलिब्रियम ज्यादा हुआ तो इनॉल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और अगर इनॉल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी मतलब इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। तो इनॉल कंटेंट का बेसिक मीनिंग यही है कि के इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन का ज्यादा होना चाहिए। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है कि इनॉल कंटेंट ज्यादा हो, वो डिपेंड करता है इनॉल की स्टेबिलिटी पर। अगर इनॉल स्टेबल हुआ, ठीक है, अगर स्टेबल इनॉल हुआ, स्टेबल इनॉल हुआ तो के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा। आप ऐसे कनेक्ट कर लो, अगर स्टेबल इनॉल हुआ तो के इक्विलिब्रियम ज्यादा, इनॉल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो इनॉल कंटेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी वाली जो चीजें अपन ने फैक्टर्स पढ़े थे उस पर। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं इनॉल कंटेंट जो होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, क्या फैक्टर्स आपको लगाने हैं। इनॉल कंटेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कभी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वगैरह लगे होंगे तो इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। मैं एग्जांपल में कंपेयर करा के बताऊंगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही क्यों होता है, मैकेनिज्म जब हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो आप देखना उसमें कि कार्बेनाइन वगैरह बन जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से हम बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड हो ज्यादा है तो इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। और किस बात पर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूजुअली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर होती है ना, कौन सी वाली होती है, इंट्रा, तो भी इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है। बहुत बेसिक से फैक्टर है ये, आप जानते ही हो सारे। रेजोनेंस वगैरह आ गया, कॉन्जुगेशन आ गया, तो भी इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, वो आप एग्जांपल से समझ पाओगे, है ना। अगर एरोमेटिसिटी आ गई तो बहुत अच्छी बात होगी इनॉल कंटेंट के लिए। तो ये सारे फैक्टर हैं जो इनॉल कंटेंट को डिफाइन, मतलब इनॉल कंटेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जब आप कंपैरिजन कराओगे। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का उल्टा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का उल्टा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए तो कम हो जाएगा इनॉल कंटेंट। या एरोमेटिसिटी की जगह अगर मैं एंटी एरोमेटिसिटी ले आऊं, ठीक है, एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिक कंपाउंड अगर बन रहा है, ऐसा लिख लो। एरोमेटिसिटी का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड अगर बन रहा है तो इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। अगर एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो इनॉल कंटेंट कम हो जाएगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये सारे फैक्टर वैसे आपको पता है ना, तो कोई नई बात मैं आपको यहां बता नहीं रहा हूं, ये सारी चीजें आप जानते हो किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर रेजोनेंस है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन अगर आ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आइसोलेटेड अल्कीन्स कभी बन रही हैं या क्यूमुलेटिव अल्कीन्स बन रही हैं, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, दो अलग अलग जगह डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ना हो, है ना, और आइसोलेटेड अल्कीन्स अगर आ रही हैं, ठीक है, जब आप इनॉल बनाओगे, इनॉल में ईन होता है ना, अल्कीन बनती है, या क्यूमुलेटिव आ रही है तो इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। क्यूमुलेटिव का मतलब लगातार डबल बॉन्ड, जैसे अगर मैं बना के दिखाऊं आपको तो क्यूमुलेटिव मतलब लगातार डबल बॉन्ड ऐसे वाले, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब हो गया दो अलग अलग जगह डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ना हो। और यहां कॉन्जुगेटेड अल्कीन मतलब रेजोनेंस आ गया, सी डबल सी या कोई बेंजीन रिंग लग गई। मतलब सारे फैक्टर आपको पहले से पता है, बस आप एग्जाम्पल देखना, मैं एग्जाम्पल कैसे कंपेयर कराता हूं तो आप उससे क्लियर समझ जाओगे। तो ये फैक्टर्स को अपन यहां अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। मेन चीज कहानी क्या है इसमें, क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि इनॉल कंटेंट को कैसे कंपेयर कराना है। तो एक काम करो, इसको पहले नोट कर लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से समझना आप पूरा, है ना, नोट करो इसे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और टॉटोमेरिज्म की मैकेनिज्म समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना जरा, दो टाइप की है मैकेनिज्म, बेस कैटालाइज और एसिड कैटालाइज। बेसिक मीडियम में भी टॉटोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हो आप, और एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हो। ध्यान से देखना जरा, बेसिक मीडियम का बता रहा हूं मैं। सबसे पहले मेरे पास ये कीटोन है, ध्यान से देखना, CH3
C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है और इसको ट्रीट कराया बेस के साथ। किसके साथ? बेस के साथ। तो बेस मैंने ले लिया यहां पर OH नेगेटिव, NaOH KOH ये सब ले सकते हो आप, अल्कली के, है ना, यूजुअली अल्कली के ही दिए जाते हैं। तो आपने बेस ले लिया OH माइनस, तो बेस का काम क्या है? H प्लस निकालना, प्रोटॉन निकालना। तो OH माइनस क्या करेगा? प्रोटॉन निकालेगा। कहां से निकालेगा? या तो इधर से निकाल लो या इधर से, अभी तो दोनों सेम है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं इसका H बाहर करके लिख देता हूं। किस तरीके से लिख रहा हूं ध्यान से देखना जरा, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब ये जो OH नेगेटिव है ये प्रोटॉन निकालेगा H प्लस, तो ये H प्लस के फॉर्म में कब बने? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख ले? कार्बन रख ले, मतलब इस पर नेगेटिव क्रिएट होने लगे और इस पर पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव H प्लस को लेके वाटर बना देगा और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो आपको ऐसा दिखेगा, बहुत ध्यान से देखना जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और नेगेटिव, और प्लस क्या निकल गया? वाटर निकल गया, ठीक है। अब ये जो एनायन बना, ये जो कार्ब एनायन बना, ये करेगा रेजोनेंस, ठीक है। तो इसका करा दो आप रेजोनेंस। यहां पर तो इक्विलिब्रियम बनाया, यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल हेडेड एरो से ऐसा बनाते हैं ना। तो कैसे रेजोनेंस कराते हो? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, यही करते हो आप। तो कैसा दिखेगा? CH3C O नेगेटिव डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? CH2। और ये क्या करेगा? ये सॉल्वेंट यहां अपन H2 ले ही रहे हैं और H2 जो निकला उससे भी आप ले सकते हो। ये क्या करेगा? O नेगेटिव यहां से H प्लस उड़ा देगा। कैसे? ध्यान से देखना, मैं H2O को ऐसे लिख रहा हूं, HOH ऐसा। तो ये जो नेगेटिव है ये क्या करेगा? ये यहां से H प्लस उड़ाएगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन O के पास चले जाएंगे, तो OH नेगेटिव बन जाएगा। तो बन गया इनॉल, देखो आप। तो कैसा दिखेगा? CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ये इन और ये OH मतलब ऑल। तो ये तो तुम्हारा कीटो था और ये क्या बन गया? इनॉल। तो मैकेनिज्म समझ लो क्या हुई, फिर से एक बार समझा रहा हूं। OH माइनस H प्लस उड़ाएगा, कार्बन पे नेगेटिव, कार्ब एनायन बनेगा। यहां क्या बनता है? कार्ब एनायन बनता है, ध्यान रखना। क्या बोलूंगा इसको? कार्ब एनायन। तो बेस कैटलाइज में कार्ब एनायन बनता है, कार्ब एनायन रेजोनेंस करता, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और वाटर से H प्लस लेके ये इनॉल बना लेगा। अगर मैं इसी कंपाउंड में कीटो और इनॉल के बारे में बात करूं तो मैं ऐसा लिखूंगा, ध्यान से देखना जरा, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, मोर स्टेबल देन इनॉल। इसी कंपाउंड का कीटो इसके इनॉल से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O। अगर मैं बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखूं, C डबल O की ज्यादा होती है C डबल C से। देखो यहां C डबल O है, यहां C डबल C है, तो C डबल O की ज्यादा होती है इससे, मतलब बॉन्ड एनर्जी बोलो एंड स्टेबिलिटी बोल दो। तो किसकी ज्यादा? C डबल O की ज्यादा C डबल C से। तो इसलिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किससे? इनॉल से। अगर मोनोकीटोन है, मोनोकीटोन मतलब अगर बेटा एक ही डबल बॉन्ड O है तो उसका कीटो ज्यादा स्टेबल होता है उसके इनॉल से, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मैं मान लो यहां पर कुछ ऐसा एग्जांपल लेता जिसमें तो डिफरेंट टाइप के अपने पास अल्फा एच होते, यहां पर अल्फा एच तो सेम टाइप के हैं, अगर डिफरेंट टाइप के होते, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया 2 ब्यूटेनॉन। अब ध्यान से देखो जरा, इसमें अल्फा एच देख लो अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, है ना। तो अगर मैं OH माइनस को, अगर मैं OH माइनस को भेजता हूं कि जाओ H प्लस निकालो, तो वो या तो यहां से निकालेगा अल्फा से या यहां से। ये भी तो अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है। तो अगर OH माइनस इधर वाला H निकालता, वैसे इसके पास 2 है, मैं सिर्फ एक बना रहा हूं, तो OH माइनस अगर यहां से H निकालता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे। तो ध्यान से देखना जरा, तो आपको कैसा दिखेगा? डबल बॉन्ड हो, यहां नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, बिल्कुल करेगा, करने दो, रेजोनेंस करेगा तो ऐसा दिखेगा। और ये क्या करेगा? H2O से H प्लस ले लेगा, यही हो रहा है मैकेनिज्म में, है ना। तो ऐसा दिखना है। अगर ये OH माइनस यहां से H ना निकाल के इधर से निकालता, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो थी कि ये जो OH माइनस है वो H यहां से नहीं निकाल रहा है, कहां से निकाल रहा है? इस जगह से, यहां से निकाल रहा है। 3 H है, एक ही बना रहा हूं, है ना। तो अगर ये यहां से H निकाल रहा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा।
इधर नेगेटिव। ध्यान से देखते जाओ, बहुत आराम से, मैकेनिज्म बड़ी सिंपल सी है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म। OH माइनस ने यहां से H निकाला, एक चॉइस ये है, और OH माइनस ने यहां से H निकाला, एक चॉइस ये है। जहां से भी H निकालेगा उस कार्बन पे नेगेटिव आना है, क्योंकि H तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा ना, तो ये नेगेटिव आएगा। अब ये रेजोनेंस करेगा, करने दो। तो रेजोनेंस करा भैया इसने, डबल इस तरफ आएगा, ठीक है, यहां आएगा O नेगेटिव, और ये क्या करेगा, H2O से H प्लस लेकर इनॉल बना देगा तुम्हारा ऐसा। अब इसमें सवाल आपसे पूछेंगे, बताओ किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है, मतलब कौन सा वाला मेजर है, आप तो ये बता दो। तो वो किस बात पर डिटरमाइन, किस बात से डिसाइड होता है, किस बात पर डिटरमाइन करते हैं अपन उसको, ध्यान से देखना जरा। मैंने आपको बताया था कि बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में कार्ब एनायन बनता है, ठीक है। अगर कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो यहां से जो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड होगा वो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पे डिसाइड होगा। तो आप मुझे एक बार बताओ, इन दोनों कार्ब एनायन में कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है? रेजोनेंस तो दोनों में ही है, ठीक है। अब ये कार्ब एनायन 2 डिग्री है, इस मिथाइल का प्लस आई लग रहा है, देखो यहां पर जो मिथाइल है उसका प्लस आई लग रहा है, प्लस आई इसकी स्टेबिलिटी कम कर देते हैं। इस एनाइन के लिए आसपास कोई भी प्लस आई नहीं लग रहा है, इसका मतलब इस कार्बन के बारे में बोलूंगा तो ये 2 डिग्री कार्बन आयन है, और इस कार्बन के बारे में बोलूंगा तो ये 1 डिग्री कार्बन आयन है। ये होता है मोर स्टेबल, और ये होता है लेस स्टेबल। अगर लेस स्टेबल कार्बन आयन है तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो होता है माइनर, और अगर मोर स्टेबल है तो बनने वाला प्रोडक्ट होता है मेजर। तो अगर बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में आप बात करते हो किसकी, 2 ब्यूटेनॉन की, इसको क्या बोलूंगा, 2 ब्यूटेनॉन, है ना, कीटोन है ना, तो 2 ब्यूटेनॉन का मैं इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होता है, इस वाले का। अगर आपसे पूछे इन दोनों इनॉल में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा, या कौन सा ज्यादा स्टेबल है, या कौन सा मेजर है, तो ये वाला है। समझ गए बात को? और ये डिसाइड कैसे किया, कार्बेनाइन से। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी से हमें चेक करना है, समझ गए बात को? तो अगर आप चाहो तो पॉइंट भी लिख लो, मैं बोल देता हूं यहां पर, इसी के नीचे लिख लेना आप MI स्टार, यहां लिख देता हूं मैं, क्या, मोर स्टेबल कार्बेनाइन, मोर स्टेबल कार्ब एनायन will decide the major product। किसमें, बेस कैटालाइज में, समझ गए बात? तो मोर स्टेबल कार्बन आयन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल कार्बन आयन मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, मतलब किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है वो किस पर डिपेंड करेगा, कार्बन आयन पे। तो ये ध्यान रखना, आप नेगेटिव चार्ज बनाओ अल्फा पर और चेक कर लो कौन सा स्टेबल है, तो उसी का इनॉल बना देना आप। ये तो खैर पूरा डिटेल में बात हो गई, पूरा ज्ञान की भंडार है अपने पास, तो ज्ञान दे रहे हैं आपको, है ना। तो ज्ञान की बातें हो गई कि आप ऐसे, ये कॉन्सेप्ट है, सवाल कैसे करोगे, डायरेक्ट ही दिमाग में सोचना है ना। क्या, कोई भी आपको कीटोन दिया जाएगा, उसका अल्फा कार्बन चेक करो, H प्लस उड़ा के वहां नेगेटिव बनाओ, चेक कर लो नेगेटिव की स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है। जिसमें नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मतलब उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, समझ गए? अब चलते हैं एसिड कैटालाइज पे, ठीक है। अब एसिड कैटालाइज की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 एसिड कैटालाइज मतलब आपको H प्लस दिया जाएगा, जैसे H2SO4 वगैरह से, HCl वगैरह से दिया जाएगा, है ना। तो यहां तो बेस था अपना NaOH KOH वगैरह दिया जाएगा, यहां H प्लस लिख देंगे। तो आपको क्या करना है, इसकी मैकेनिज्म समझना है, देखो ध्यान से। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है, तो ये दिखता है ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड, O ने 3 बॉन्ड बना लिए तो प्लस आ जाएगा, और यहां आ गया CH3, मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, CH3 को मैंने CH2S लिख दिया, बात तो बराबर ही है। अब यहां से H प्लस उड़ा दो, H प्लस उड़ा दो तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे। तो अपन क्या बनाएंगे, इस तरीके से दिखा सकते हैं ना, तो ये अपन ने ऐसा बना दिया, CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2, बन गया इनॉल। तो एसिड कैटालाइज में क्या होता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से देता है H प्लस को, ये बनता है, और अल्फा H कोई निकलता है, यहां तो दोनों सेम थे तो मैंने निकाल दिए, कोई भी एक निकाल दो, है ना। तो ये यहां शिफ्ट हुआ बॉन्ड, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, H प्लस के फॉर्म में निकल गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन O पे आ गए, तो O न्यूट्रल हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखो, जो यहां पर इधर जो यहां पर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, C डबल C में अल्कीन बन रही है ना, क्या बन रहा है, अल्कीन। तो यहां पर जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है, जो यहां पर मैकेनिज्म के थ्रू यहां जब बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो जो अल्कीन बन रही है, तो इस अल्कीन की स्टेबिलिटी से हमें चेक करना है। ध्यान से सुनना, इसमें तो कार्बेनाइन बनता है,
इसमें कार्बेनाइन नहीं बनता, अल्कीन बनता है। इसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट में अल्कीन लाइक कैरेक्टर होता है और फाइनल क्या बनता है, अल्कीन बनती है ना। तो आप क्या करो, सीधे प्रोडक्ट से ही डिसाइड कर लो। क्या, यहां पर Mi स्टार वाला पॉइंट ये होगा, यहां लिख देता हूं, मोर स्टेबल अल्कीन, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, इज द मेजर प्रोडक्ट। और अल्कीन की स्टेबिलिटी आप जानते हो, अल्फा एच से चेक करना। जैसे ये तो आपको तब डिसाइड करना पड़ेगा ना जब अल्फा एच अलग अलग टाइप के हो। जैसे ये वाला एग्जांपल अपन कर लेते हैं, यहां पे देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन H प्लस से करा दूं तो आपको ऐसा दिखेगा भाई, ये अपने लोन पेयर देगा ना। अब यहां पर दो अलग अलग टाइप के अल्फा एच है ना, तो अगर मैं इस वाले H को निकालता हूं H प्लस के फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, यहां जाएगा, तो आपको ऐसा दिखेगा डबल, और यहां OH, H प्लस निकल गया। या एक चॉइस ये हो सकती है कि पहला स्टेप तो खैर सेम ही रहेगा, ये अपने लोन पेयर देगा इसको, तो ऐसा दिखेगा। अब ध्यान से देखना जरा, अगर कोई कहे नहीं हम ये वाला H नहीं लेंगे, हम ये वाला H लेंगे, बिल्कुल ले लो। अगर तुम ये वाला H लोगे तो ये बॉन्ड जब यहां शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो यहां डबल और यहां क्या आएगा, OH। अब तुम्हें यह बताना है कि कौन सी ज्यादा स्टेबल अल्कीन है बेटा। ध्यान से देखना, इस अल्कीन को पकड़ो, यहां पर 2 अल्फा H, इस अल्कीन को पकड़ो, यहां पर 3 और 3 6 अल्फा H। बताओ कौन सी वाली अल्कीन मोर स्टेबल है। ये मोर स्टेबल है, ये क्या है, लेस स्टेबल है, मतलब ये मेजर है और ये माइनर है। तो ध्यान से देखो, आंसर पलट गया आपका। 2 ब्यूटेनॉन का बेस कैटालाइज में मेजर माइनर मतलब इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होता है, इसका। जबकि एसिड कैटालाइज में मेजर प्रोडक्ट ये होता है, मतलब इनॉल कंटेंट इसका ज्यादा है। तो ध्यान रखना, ये किस मीडियम में आपसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं लिखा होता तो हम बाय डिफॉल्ट बेसिक मीडियम मान के चलते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम बेसिक मीडियम मान के चलते हैं, ऐसा होता है। तो एसिड कैटालाइज समझ गए आप मैकेनिज्म कैसे होनी है, और मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है। आप तो इनॉल बना लो, ठीक है, और उससे डिसाइड कर लो। आपको बार बार मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको एक बार समझा रहा हूं कि ऐसे होता है। आपको डायरेक्ट इनॉल बनाना आता है। जैसे अगर बेस कैटालाइज का क्वेश्चन करना होगा तो अल्फा कार्बन पर नेगेटिव लगा दो H हटा के, और नेगेटिव की स्टेबिलिटी से चेक कर लो, जिसका नेगेटिव स्टेबल मतलब उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा। और अगर एसिड कैटालाइज है तो उसका इनॉल बना लो, इनॉल बनाना आपको आता ही है डायरेक्ट। याद करो, 3 से H 1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे शिफ्ट करते थे, याद आया। हाँ, तो उससे आप इनॉल बना के चेक कर लो, मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आप आसानी से समझ जाओगे। तो ये दो मैकेनिज्म है, एसिड कैटालाइज, बेस कैटालाइज, एक बार अच्छे से देख लो इनको। और अब अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत जल्दी कैसे करना है वो आप सब समझ जाओगे, है ना। चलो इसको नोट करो पहले। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से समझना अब इनॉल कंटेंट कैसे कंपैरिजन हो रहा है। ध्यान से देखो जरा, अब मैंने क्या करा, अलग अलग कंपाउंड ले लिए, इसका इनॉल बनाओ, इसका इनॉल बनाओ, ठीक है। एसिडिक मीडियम में बात कर रहे हैं तो इनॉल बनाना जरा। इसका इनॉल कौन सा वाला लोगे, कौन सा अल्फा एच लोगे जहां पे अल्कीन ज्यादा स्टेबल आ रही है एसिडिक मीडियम में, है ना। तो एक ये अल्फा एच है, एक ये अल्फा एच है यहां पर, तो ये लोगे कि ये लोगे, यहां पर आप साफ साफ दिख रहा है डबल बॉन्ड बनेगा तो उसके अल्फा एच बढ़ जाएंगे। मतलब इसका जो मैं इनॉल बनाऊंगा वो क्या बनेगा, ऐसा। इनॉल बनाना आपको आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता इनॉल बनाना तो जाके आइसोमेरिज्म में, टॉटोमेरिज्म में जो सिखाया था मैंने, 3 से H 1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे शिफ्ट करना सीख लो, है ना। फिर आ जाओ यहां पर, है ना। तो क्या करना है आपको, ये जो है, चलो एक बार बता ही देता हूं, 1 2 3 ले लेते हैं, ऐसा करते थे अपन, है ना। 3 से H 1 पर और 1 2 का 1 2 3 पे शिफ्ट करते हैं, ऐसे करते हैं ना। अल्फा कार्बन को 3 मानते थे अपन, ठीक है, तो इसका इनॉल ये बन गया। यहां देखना जरा, ये 1 ये 2 3 कौन सा लोगे, ये की ये वाला लो, ताकि जो अल्कीन बने वो कॉन्जुगेशन में आ जाए। देखो 3 से H कहां भेजोगे, 1 पे, और 1 2 का 1 2 3 पे, तो इसका जो इनॉल बनेगा ऐसा दिखेगा। और आप देखो जरा, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन आ गया ना, कॉन्जुगेशन आ गया मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब इनॉल कंटेंट इन दोनों में कंपेयर कराना है तो इसका ज्यादा है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक करनी है, ये कॉन्जुगेटेड आ गई, है ना। अगला देखना जरा, अगर मैं यहां पर इसका अल्कीन बनाऊं तो ये 1 ये 2 ये 3, 3 से H 1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे, इनॉल ऐसा बन गया आपका। इसका इनॉल कैसा बनेगा,
कहीं से ही बना दो सेम ही है, ऐसा बनेगा। अब इन दोनों में अल्कीन किसकी ज्यादा स्टेबल है? इस अल्कीन के बारे में देखो 0 अल्फा एच, जबकि इस अल्कीन के यहां पर 3 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? इसकी। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इसकी ज्यादा, मतलब इनॉल कंटेंट इसका ज्यादा। एसिडिक मीडियम में ध्यान रखना, ये एसिडिक मीडियम में अल्कीन से चलते हैं। यहां क्या लिखा मैंने? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या करोगे आप? अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ले आओगे H प्लस हटा के, ठीक है। तो H प्लस हटा के यहां पर आप क्या करो? नेगेटिव चार्ज ले आओ यहां पर, ठीक है। डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं। बेसिक मीडियम में आप नेगेटिव चार्ज बना लिया करो। यहां से H प्लस उड़ा दो, नेगेटिव आ गया अल्फा पे। यहां अल्फा पर H प्लस उड़ा दो, इसका नेगेटिव बना लो। बताओ कौन सा वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? साफ साफ दिख रहा है ये वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। NO2 लगाना यहाँ पर, हाईली विड्रॉइंग होता है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर क्या देखा मैंने? स्टेबिलिटी किसकी? कार्बन आयन की। तो ये ज्यादा स्टेबल एनायन है, मतलब ये वाला ज्यादा एसिडिक एच है, मतलब आसानी से इनोलाइज हो जाएगा बेसिक मीडियम में। बहुत आसान है। अगला देखना जरा, यहां कोई मीडियम लिखा नहीं है। मैंने यहां मीडियम इसलिए नहीं लिखा, चाहे तुम एसिडिक मीडियम ले लो चाहे बेसिक मीडियम ले लो, अगर एरोमेटिसिटी क्रिएट हो रही है तो वो सबसे ज्यादा होता ही है, हमेशा ही होता है वो। तो अगर एरोमेटिसिटी आ रही है तो, जैसे अगर मैं यहां पर इसका इनॉल बना के देखूं, अगर मैं इसका इनॉल बना के देखूं तो ऐसा बनेगा। इसका इनॉल बना के देखूं तो यहां 3 से H निकलेगा, यहां से, है ना, इधर का H इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। तो अगर मैं इसका इनॉल बना के देखूं तो ऐसा दिखेगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर मैं सपोज एसिडिक मीडियम में लेता तो अपन इनॉल बना के देखते थे, ये साफ साफ बेंजीन बन गया, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। कोई बोले नहीं सर हम बेसिक मीडियम में देखेंगे, ये तो चलो एसिडिक मीडियम की बात हो गई। बेसिक मीडियम में स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर कराओगे? कार्बन आयन की। तो स्टेबिलिटी कार्बन आयन की कंपेयर कराओगे तो अल्फा वाला H निकाल दो, तो यहां दोनों सेम ही है, कहीं से भी निकालो, ये बनेगा। और यहां पर देखना जरा, यहां बनेगा नेगेटिव, देखो। और ये नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो भी ये ज्यादा है। मतलब जब कभी भी एरोमेटिसिटी आ रही हो तो चाहे आप एसिडिक मीडियम में करोगे या बेसिक मीडियम में करोगे, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एरोमेटिसिटी की वजह से इनॉल कंटेंट हमेशा बढ़ता है, इसलिए यहां मीडियम की जरूरत नहीं है, कोई सा भी लिखो, एसिडिक लिखो या बेसिक लिखो, लेकिन किसी एक मीडियम में तो रिएक्शन होगी ना। खैर, तो अगर एरोमेटिसिटी आ रही है, फिर सुनना, अगर एरोमेटिसिटी आ रही है तो मीडियम से मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं लिखाओ तो भी एरोमेटिक कंपाउंड ही ज्यादा इनॉल कंटेंट दिखाता है। समझ गया बात को? तो ये कहानी है, नोट करो, फिर और क्वेश्चन करते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है कैसे कंपेयर करा रहा हूं मैं? अगर एसिडिक मीडियम है तो अल्कीन बना के देख रहे हैं हम, इनॉल बना के देख रहे हैं स्टेबिलिटी, और अगर बेसिक मीडियम है तो कार्बन आयन बना के देख रहे हैं। कुछ नहीं लिखा तो मैंने दोनों बता दिए। अगर तुम एसिडिक मीडियम से सोचते तो ऐसा करते, बेसिक से सोचते तो ऐसा करते, यही करते ना। तो दोनों से ही एरोमेटिसिटी अगर आ रही है तो स्टेबल रहेगा ही रहेगा, कोई मीडियम हो, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, ठीक। नोट करो और क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखो जरा, ध्यान से देखना। इन सभी में मुझे इनॉल कंटेंट कंपेयर कराना है इनका, तो एक काम करो, इसका इनॉल बना लेते हैं। तो इसका जो इनॉल बनेगा वो ऐसा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 ये 2 और अल्फा वाला 3 से H1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे। अगर मैं आपसे बोलूं इसका इनॉल बनाओ, तो इसमें जब ये दोनों इनॉल बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा OH। मैं एक काम करता हूं, ये 1 ये 2 ये 3 ले लेता हूं इसके लिए, और ये 1 ये 2 और ये 3 लेता हूं इसके लिए, ठीक है। तो इधर वाले से ऐसा दिखेगा और 1 2 3 वाले से ऐसा दिखेगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, इनॉल बनाना नहीं आता है तो आइसोमेरिज्म में जाओ, टॉटोमेरिज्म में सिखाया मैंने इनॉल बनाना। इधर देखो जरा, ये 1 ले लूं, ये 2 ले लूं, ये 3 ले लूं इसके लिए, ये 1 ये 2 ये 3 इसके लिए, और ये 1 ये 2 ये 3 इसके लिए। तो जरा गौर से देखो, यहां एरोमेटिसिटी आ गई ना, क्योंकि इनॉल आपका ऐसा दिखेगा। तो यहां पर एरोमेटिसिटी आ गई, यहां पर कॉन्जुगेशन आया, यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं आया। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी ज्यादा, मतलब इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा, मतलब इसका जो इनॉल बना उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा। तो ऑर्डर ये लिखोगे आप, है ना। अगला देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से। इसका इनॉल बनाएंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ऐसा दिखेगा। इसका इनॉल बनाएंगे, ये 1 ये 2 ये 3। इसका इनॉल बनाएंगे तो ये 1 ये 2 और ये 3, इसके लिए चेक करेंगे, इधर से तो बनेगा नहीं, है ना, तो इसके लिए बना रहा हूं मैं। तो ये ऐसा दिखेगा आपको। और जरा ध्यान से देखो, ये एरोमेटिक बन गया, स्क्वायरिक एसिड है, देखो। अगर मैं आपसे बोलूं ये रिंग एरोमेटिक है, यस है ना, कैसे? इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ के आप दिखा सकते हो ना। और अब जब आप ये वाली रिंग देखोगे तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक हो गया, ये नॉन एरोमेटिक है, और ये एंटी एरोमेटिक है। 4 की रिंग में
4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, मतलब इनॉल कंटेंट का ऑर्डर यही हो जाएगा। तो इनके इनॉल कंटेंट का ऑर्डर ये हो गया। बहुत आसान है, बस ऐसे ही चेक करते जाओ। इसमें इनॉल बना लो, ये 1 ये 2 ये 3, 3 से H1 पे 1 2 का 1 2 3 पे शिफ्ट कर दो, तो इसका इनॉल ऐसा दिखेगा। और इसमें एक खास बात हो जाएगी क्या, जैसे इसका इनॉल बनेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आती, चीलेशन हो गया ना। जबकि यहां जब मैं बनाऊंगा ये 1 ये 2 ये 3, तो 3 से H1 पे 1 2 का 1 2 3 पे, तो आपको ऐसा दिखेगा। अब इससे इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा। तो बहुत ही सिंपल से फैक्टर हैं, वो आप जानते हो सारे पहले से ही। अगला देखो 8th वाला, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर देखूं तो इसका जब मैं इनॉल बनाऊंगा ये 1 ये 2 और ये 3, तो इसका जब इनॉल बनेगा तो ऐसा बनेगा, और इसका ये 1 ये 2 और ये 3, इसका इनॉल बनेगा तो ऐसा बनेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ज्योमेट्रिकल एंगल इसका 60 होना चाहिए था। sp2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन से एंगल 120, तो एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहां पर भी सेम ऐसा ही है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है मतलब 120, लेकिन ज्योमेट्रिकल एंगल 90, तो इसके मुकाबले इसमें स्ट्रेन कम है, ये हम पढ़ चुके हैं साइक्लोएल्केन में, है ना। तो इसमें स्ट्रेन ज्यादा है, इसमें स्ट्रेन कम है। लेकिन जैसे ही आप इसका इनॉल बनाओगे तो यहां तो तुम्हारा एक कार्बन sp2 था, यहां पर तुम्हारे 2 कार्बन sp2 हो गए, मतलब अब ये दोनों ही 120 एंगल दिखाएंगे, जबकि एंगल जो ज्योमेट्रिकल एंगल है वो तो 60 है, मतलब एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो गई ना भाई। पहले क्या था, देखना ध्यान से, पहले एक ही कार्बन sp2 था तुम्हारा रिंग का, अब तुम्हारे 2 कार्बन sp2 हो गए, ये भी sp2 हो गया और ये भी sp2 हो गया, मतलब अब तुम्हारा एंगल 120 हो गया। पहले इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 था, तो तुम्हारा एंगल क्या था, 109.5 था, ज्योमेट्रिकल एंगल 60 था, तो 109.5 माइनस 60 ये एंगल स्ट्रेन थी। अब तो तुम्हारा ये sp2 हो गया ना, मतलब दोनों ही 120 हो गए, तो ये भी 120 हो गया, तो 120 माइनस 60, तो एंगल स्ट्रेन बढ़ गई ना। एंगल स्ट्रेन बढ़ गई मतलब स्टेबिलिटी कम हो गई कंपेयर टू दिस, है ना। अगर मैं इससे कंपेयर कराऊं तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इनॉल कंटेंट इसका ज्यादा होगा। समझ गए बात को मैं क्या कह रहा हूं। रिंग में पहले एक कार्बन sp2 था, पहले एक कार्बन sp2 था ना, अब तुम्हारे 2 कार्बन sp2 हो गए, मतलब ये sp3 वाला भी अब sp2 हो गया, तो 109 से एंगल बढ़ गया, 120 हो गया। पहले इस कार्बन के लिए अगर मैं एंगल स्ट्रेन देखता तो 109.5 माइनस 60 थी, अब उसी कार्बन के लिए जब इनॉल बन गया तो 120 माइनस 60 हो गया ना, तो एंगल स्ट्रेन बढ़ गया, मतलब ये अनस्टेबल हो गया इसके मुकाबले में। ठीक है, तो ये कहानी थी, और भी करेंगे क्वेश्चन, इसको पहले नोट कर लो आप फटाफट से। चलो बच्चों कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखना जरा। इसको बोलते हैं बीटा डाइकीटोन। बीटा डाइकीटोन कैसे, इस सी डबल बॉन्ड ओ के लिए ये अल्फा ये बीटा, और इसके लिए ये अल्फा ये बीटा, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बीटा पर कीटोन है, तो इसका नाम होता है बीटा डाइकीटोन। क्या बोलते हैं, बीटा डाइकीटोन। फिर क्या आ रहा है, ये है आपका कीटोन और ये एस्टर, तो इसको बोलते हैं कीटोन एस्टर या कीटो एस्टर, और ये दोनों तरफ एस्टर है तो इसका नाम है डाई एस्टर। क्या बोलते हैं, डाई एस्टर। अगर मैं इसमें कंपैरिजन कराऊं तो कैसे कंपेयर कराऊंगा, आप क्या करो, ये जो बीच में दिख रहा है ना कार्बन, ये यहां से H+ निकाल दिया करो और यहां नेगेटिव बना लिया करो जब कभी भी इस टाइप के कंपाउंड आए। ठीक है, जैसे ये वाला भी क्वेश्चन इसी तरीके से अपन कर पाएंगे, है ना। तो यहां से H हटा के नेगेटिव बना लो तो आपको ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना, यहां पर ऐसा दिखेगा, यहां पर ऐसा दिखेगा। समझना बात को ध्यान से, है ना। अब देखो जरा, नेगेटिव चार्ज यहां से इधर भी रेजोनेंस कर रहा है और यहां भी रेजोनेंस कर रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन था। ये नेगेटिव चार्ज यहां भी रेजोनेंस कर रहा है और यहां भी रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन जब ये नेगेटिव यहां रेजोनेंस करने जाएगा तो यहां पर ये ऑक्सीजन बोलेगा भैया हमारा भी तो कॉन्जुगेशन है, हम भी करेंगे, मतलब इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी कम कर देगा कुछ हद तक। इधर स्टेबल हो रहा है अच्छे से, लेकिन ये नेगेटिव जब इस तरफ तो चलो ठीक है, लेकिन ये जब इधर जा रहा है स्टेबल होने तो ये बीच में टांग अड़ा रहा है, ये बोलेगा भैया यहां तो OCH3 है, ये भी तो रेजोनेंस कर रहा है, तो हमारा रेजोनेंस थोड़ा कमजोर हो गया। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इसके मुकाबले में ज्यादा है। यहां देखना, जब ये नेगेटिव यहां रेजोनेंस करने जाएगा
तो यहां ऑक्सीजन बैठा हुआ है, ये बोलेगा हम भी करेंगे, और ये नेगेटिव जब यहां रेजोनेंस करने जाएगा तो यहां ऑक्सीजन बैठा हुआ है, ये बोलेगा हम करेंगे, मतलब ये नेगेटिव तो बर्बाद हो गया। मतलब ये नेगेटिव बोलेगा भाई हमारे तो दोनों तरफ से ही ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसका मतलब हम स्टेबल नहीं हो पा रहे ढंग से। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टेबिलिटी का ये। तो ये क्या लिखा मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो इनॉल कंटेंट अगर हम ऑर्डर लिखेंगे तो इसका ज्यादा होगा, मतलब इसका इनॉल जो बनेगा उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा, फिर इसका, सिंपल सा है ना। अगला देखना जरा, सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहां लगाएंगे, सेम फंडा यही लगाएंगे। यहां से छुड़ा दो, नेगेटिव बना लो, यहां से छुड़ा के नेगेटिव बना लिया, ऐसा दिखेगा। यहां से एच उड़ा के नेगेटिव बना लिया, ऐसा दिखेगा। अब देखो जरा क्या है, नेगेटिव इधर भी जा रहा है बढ़िया से, इधर भी जा रहा है बढ़िया से, ये नेगेटिव इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, और इधर भी जा रहा है। मतलब मजा आ गया इसको, तो बोलेगा वाह हमारे पास तो बहुत भयंकर रेजोनेंस है, मतलब स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, मतलब इनॉल कंटेंट इसका ज्यादा। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसे कीटोन वाले क्वेश्चन आपको दिखें डाइकीटोन टाइप से या ट्राइकीटोन दिख जाए कीटोन एस्टर, तो एनाइन बना के चेक कर लिया करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहां पर ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं ए साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन। ए साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन, वो बीटा डाइकीटोन था, ये अल्फा डाइकीटोन है। कैसे, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन यहां कीटोन और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन यहां कीटोन, तो अल्फा डाइकीटोन। ये है साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन, साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन। अब ध्यान से देखना जरा, इनमें हम कंपेयर कराएंगे, इनकी अल्कीन बना के चेक कर लेते हैं। जैसे इसकी अल्कीन बनाऊंगा तो ये 1 ये 2 ये 3, तो ऐसा दिखेगा, और इसकी अल्कीन बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा। ये 1 ले लेते हैं, ये 2 और ये 3, और यहां पर जैसे ही आपने अल्कीन बनाई तो ये तो रिंग है ना, रिंग है मतलब ये लॉक्ड है, लॉक्ड है मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। यहां तो क्या था, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना इसके अराउंड फ्री रोटेशन हो गया था, तो सी डबल बॉन्ड नीचे आ गया। आप बोलोगे सर आप इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा आपने, ध्यान से देखना है ना। आप बोलोगे आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, CH3 सी डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो CH3, ऐसा भी तो लिख सकते थे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराए थे। ऐसा नहीं होता, क्यों, यहां पर क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी दो दो लोन पेयर और इसके पास भी दो दो लोन पेयर, तो ये रिपेल करते हैं, तो इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लोन पेयर रिपल्सन, तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन, मतलब ये इस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको एंटी फॉर्म बोल सकते हैं ना। तो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। यहां पर तो लॉक्ड है ना, बंधे हुए रिंग में, ये ऐसे घूमेंगे थोड़ी, क्योंकि रिंग टूट जाएगी, तो ये इसी पोजीशन में फिक्स रहता है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इस वाले से, तो ये मैंने क्या लिखा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब इनॉल कंटेंट इसका ज्यादा होगा। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। अगला देखना जरा, ये 1 ये 2 ये 3, यहां इनॉल बना के देख लेते हैं। अगर मैं इसका इनॉल बनाऊंगा तो ये ऐसा दिखेगा, और इसका इनॉल बनाएंगे ये 1 ये 2 और ये 3, तो ऐसा दिखेगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहां ऑक्सीजन जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर सिंगल डबल इसके साथ ही कर रहा है, और ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल रेजोनेंस रिंग के साथ कर रहा है। यहां क्या है, ऑक्सीजन जब लोन पेयर का रेजोनेंस करेगा तो बहुत भयंकर रेजोनेंस हो रहा है, मतलब लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल घूम जाएगा ये तो रिंग में, मतलब उधर स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेरिजन टू ये वाला। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब इनॉल कंटेंट भी ज्यादा होगा। समझ गए बात को। तो यहां पर क्या है, पूरा का पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर सिर्फ यहां डबल बॉन्ड के साथ कर रहा है। हाँ ये डबल बॉन्ड अलग से जरूर कर रहा है इसके साथ, लेकिन यहां पर एक्सटेंडेड है, यहां अलग अलग है। ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। समझ गए बात को। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन और देखो जरा फटाफट से क्या कह रहे हैं इसमें। इस वाले में और इस वाले में कंपेयर कराना है। तो ये क्या है भैया, ये है तुम्हारा ए साइक्लिक, ध्यान से सुनना, ये ए साइक्लिक है। अच्छा सवाल है ये ए साइक्लिक है और ये है साइक्लिक। तो ये ध्यान रखना, कभी भी साइक्लिक और ए साइक्लिक में अगर मोनोकीटोन में कंपेयर कराना हो तो साइक्लिक का ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि रिंग में कोई फ्री रोटेशन नहीं होती, तो ये कार्बन क्या होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, ये सब फिक्स है, कोई मूव नहीं करता। जबकि यहां पर कार्बन कार्बन फ्री है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन है, तो ये मूव कर सकते हैं, मतलब ये रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मतलब
H निकलने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा होगी इसके मुकाबले, तो इसको ध्यान रखना आप। अगर आप इसको कार्बेनाइन या एल्कीन की स्टेबिलिटी से करोगे तो गलत हो जाएगा, आप ये लगा दोगे आंसर। लेकिन साइक्लिक और एसाइक्लिक वाले कॉन्सेप्ट से लगाएंगे कि यहां पर क्या है, लॉक्ड है, ये रिंग क्या है, पैक है एक तरीके से, ये क्या है, फ्री रोटेशन करा देगा यहां पर, है ना। तो साइक्लिक का ज्यादा होता है एसाइक्लिक से। अगला देखो जरा, ये 14 वाला ध्यान से देखना, इसमें कंपेयर कराना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1, ये 2 और ये 3, इसका इनॉल बना रहा हूं मैं, ऐसा दिखेगा, और इसका इनॉल ये 1, ये 2 और ये 3, इसका इनॉल बना रहा हूं ऐसा, OH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो यहां तो बेंजीन आ गई ना, कॉन्जुगेशन आ गया इसके साथ, डबल के साथ, है ना। तो कॉन्जुगेशन आ गया मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये मतलब इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। सिंपल, बहुत आसान। ध्यान से देखो, इसमें देखना जरा, मैंने आपको बताया था जब कोई बीटा डाइकीटोन टाइप के आपको क्वेश्चन दिखें तो आप एनाइन बना के कर लिया करो। एनाइन मतलब यहां पर इधर एनाइन बना लो जरा, तो जब आप इधर एनाइन बनाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और इसमें यहां बना लो एनाइन तो ऐसा दिखेगा। अब देखो यहां पर नेगेटिव सिंगल डबल एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ रहा है ना, इसका मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल है। और दूसरा फैक्टर तो सबसे बढ़िया आप जानते ही हो क्या, कि जब इसका इनॉल बनेगा तो इसके इनॉल में एरोमेटिसिटी आ जाएगी, और एरोमेटिक सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये एरोमेटिसिटी आ गई, क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, जबकि यहां पर एरोमेटिक नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो सकती है। देखो अगर मैं इसका इनॉल बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, OH डबल बॉन्ड हो, यहां डबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अच्छी बात है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और कॉन्जुगेशन भी है यहाँ पे। इधर क्या है, एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ध्यान रखना। तो एरोमेटिसिटी सबसे बढ़िया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आएंगे अपन, या कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी से भी आप कर सकते हो। तो किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा, जल्दी फटाफट से बोल दो। इसका इनॉल कंटेंट इसके मुकाबले बहुत ज्यादा है ना। इसमें देखना जरा, इसमें भी नेगेटिव चार्ज बना के चेक कर लो, कहां पे, यहां बीच में बना देता है ना। इसमें भी नेगेटिव चार्ज बना के चेक कर लो, कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। यहां दिख रहा है बेंजीन, पीएच लगी है -I, और रेजोनेंस में भी यही है ना, C डबल O के साथ। मतलब क्या बोलूंगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है। या आप इसका इनॉल बना के भी चेक कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सब कुछ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, कॉन्जुगेशन भी आएगा, लेकिन यहां बेंजीन का एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन आ जाएगा रिंग का, ठीक है। तो बहुत आसान सी चीजें, ऐसी कुछ बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं लगता खास चीज है, बस ये एग्जांपल ध्यान रखना। बाकी आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखना। एरोमेटिसिटी से ज्यादा, एरोमेटिसिटी ज्यादा होता है किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये एरोमेटिक बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। यहां कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है तो आप कितने बार कर चुके हो, नेगेटिव चार्ज यहां +I लगा रहे हैं, मिथाइल मिथाइल, यहां -I लगा रहे हैं, PH, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीजें, फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने आपको यहाँ पर इनॉल कंटेंट लिख रखा है, ठीक है। कुछ कंपाउंड का अगर आपको पहले से याद होगा तो क्वेश्चन फास्ट सॉल्व कर सकते हो, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जैसे समझाए तो मैंने क्या ऑर्डर लिखा है, ये डाइकीटोन, मतलब यहाँ पर बीटा डाइकीटोन है ये, ठीक है, बीटा डाइकीटोन। जैसे बीटा डाइकीटोन क्या हो गया आपका, ये इसका इनॉल कंटेंट, मतलब इसका आप इनॉल बनाओगे तो वो ज्यादा रहेगा। फिर कीटोन एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन हो गया, और एक तरफ एल्डिहाइड कर दो, मतलब एक साइड एल्डिहाइड और एक साइड कीटोन को कीटोन एल्डिहाइड। फिर डाई एल्डिहाइड लिख सकते हो, एक साइड भी एल्डिहाइड और दूसरी साइड भी एल्डिहाइड, ठीक है, डाई एल्डिहाइड होगा। फिर कीटो एस्टर होता है, एक साइड कीटोन कर दो और दूसरी साइड क्या कर दो, एस्टर कर दो। आप कंपेयर करा सकते हो, आप इनॉल बना के आप जो भी फैक्टर्स मैंने बताए वो सारे लगा के कंपेयर करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ तो क्वेश्चन अपन पहले भी से भी करवा चुके हैं, मैंने सारे मिक्स कर दिए जो पीछे करवाए हैं, ठीक है। डाई एस्टर कैसा होगा, इस टाइप से, दोनों तरफ एस्टर कर दिया, ये आ गया। कीटोन क्या होगा, कीटोन मतलब मोनो कीटोन, जैसे ये ले लिया। एल्डिहाइड मतलब मोनो एल्डिहाइड, ये ले लिया, इस टाइप से होता है। तो अगर आपको ये पहले से याद होगा तो क्वेश्चन फास्ट सॉल्व कर सकते हो, और ये चीजें मैं आपको अंदर समझा भी चुका हूं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर मैंने लिखा है कि अगर सपोज मेरे पास पीएच आ जाए, बेंजीन आ जाए, ठीक है, और बेंजीन में मैंने क्या लगा दिया, ग्रुप लगा दिया, तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर अगर है, ठीक है, NO2 -I -M दोनों लगाता है, मतलब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, NO2 का विड्रॉइंग नेचर होता है, NO2 खींचता है, और अगर विड्रॉइंग नेचर होता है तो इसमें जो कार्बेनाइन बनता है यहां पर, ठीक है, वो स्टेबल हो जाता है कंपेरिजन टू दिस। अगर मैं +M लगा देता तो एक और लिख देता हूं मैं उस तरफ, और उसका और कम हो जाता। जैसे ये विड्रॉइंग है, ये न्यूट्रल वाला हो गया, और यहां कोई +M वाला आ जाता। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होता है तो इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो इनॉल कंटेंट कम हो जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ है भी नहीं। बस ये ऑर्डर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपसे फास्ट बन जाएंगे, क्योंकि कई बार ऑप्शन में इनमें से कोई ना कोई तो रहता ही है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको क्राइटेरिया तो पता ही है इनॉल कंटेंट कंपेयर कराने का, ये मेन पॉइंट है, इस पर ध्यान देना। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी यहां पर होता है, क्या पॉइंट है इसके लिए वो हम लिखेंगे, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट फेवर्स कीटोफॉर्म एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर इनॉल फॉर्म, ये होता है। अब ये सॉल्वेंट आप पता कर ही लेते हो, पोलर नॉन पोलर कैसे। आप मुझे बताओ, डाइपोल मूवमेंट का तो आपको पता है ना, डाइपोल मूवमेंट कुछ होता है ना, तो डाइपोल मूवमेंट अगर जीरो है मतलब नॉन पोलर है, डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है मतलब पोलर है। जैसे वाटर को क्या बोलोगे, वाटर का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है ना, मतलब वाटर पोलर है। अल्केन्स जो हो गई वो क्या हो गया, नॉन पोलर। बेंजीन क्या हो गया, नॉन पोलर। तो ऐसा होता है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, पोलर सॉल्वेंट में कीटोफॉर्म फेवर करता है, नॉन पोलर में इनॉल फेवर करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कीटोफॉर्म है, सॉल्वेंट अगर पोलर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखा सकता है, ठीक है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से बॉन्डिंग अच्छी रहती है, तो कीटो से इनॉल बनने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, क्योंकि एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अगर बीटा डाई कीटोन के बारे में बात करें, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको इनॉल बनाना आता है, ठीक है। अंदर की तरफ से बना दो ताकि कॉन्जुगेशन रहे, ऐसा। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो इसमें अगर इनॉल कंटेंट में लिखता हूं, ध्यान से देखना जरा, क्या लिख रहा हूं मैं, इनॉल कंटेंट, मतलब इनॉल का परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इनॉल कंटेंट हेक्सेन अगर लिया मैंने, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तो सबसे ज्यादा होता है। हेक्सेन अगर लिया तो इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये। और अगर मैंने इसका लिक्विड फॉर्म लिया, लिक्विड मतलब इसी का ही लिक्विड फॉर्म लिया तो आएगा। उसके बाद अगर मैंने यहां पर लिया वाटर या पोलर सॉल्वेंट ले लिया, वाटर या फिर मिथाइल साइनाइड वगैरह, तो ये आएगा। मतलब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया, ये उसका लिक्विड फॉर्म हो गया, और ये पोलर सॉल्वेंट हो गया। तो ये वाली बात सही हो गई अपनी, है ना। मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर लिक्विड फॉर्म आपने लिया तो इनॉल कंटेंट जो है वो 76% के आसपास होता है, और अगर वाटर लिया तो इनॉल कंटेंट बहुत कम हो जाता है, गिर के 15-16%, या कई बुक में 20% भी दिया है, मतलब बहुत कम हो जाता है। और अगर हेक्सेन लिया तो इसका इनॉल कंटेंट 92% के आसपास रहता है इसका, ठीक है। अगर हेक्सेन में आप ये कराओगे तो ये 92%, अगर इसका लिक्विड फॉर्म लोगे तो ये 76%, और अगर वाटर में कराओगे तो ये 15%। डेटा वगैरह याद नहीं करना, बस आप ये ध्यान रख सकते हो कि नॉन पोलर में इनॉल फेवर होता है, पोलर में कौन सा फेवर होता है, कीटो। और इसका रीजन ये है कि पोलर सॉल्वेंट कीटो फॉर्म के साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखा देता है, ठीक है। तो ये कहानी थी सॉल्वेंट की जो मुझे बतानी थी, बस ये ध्यान रखना आप, है ना। नॉन पोलर सॉल्वेंट में कौन सा फेवर होता है, इनॉल, और पोलर सॉल्वेंट में कौन सा फेवर होता है, कीटो फॉर्म, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिसमें एक ही कंपाउंड में उसी का कीटो और इनॉल कंपेयर कराना है। अभी तक हमने कैसे क्वेश्चन करे, मुझे अलग अलग कंपाउंड दिया जाता था, मैं उनके अलग अलग इनॉल बनाता था और उनके इनॉल कंपेयर कराते थे। अब यहाँ एक ही कंपाउंड को उसके इनॉल से कंपेयर कराना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करोगे, आपको पता ही है इनॉल बनाना कैसा है, ये 1 ये 2 ये 3, 3 से H1 पे 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट कर दो, मतलब ये आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कराना है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये क्या, C डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है C से, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है इस वाले से, इसका मतलब इसका कंटेंट ज्यादा होगा इस वाले से, ठीक है। तो मैं इसमें ऐसा लिखूंगा, ये 99% होता है और ये 1%, मतलब इन दोनों में अगर कंपेयर कराओ इनॉल कंटेंट और कीटो कंटेंट बोल सकते हैं अपन, तो कीटो कंटेंट ज्यादा होता है इनॉल से, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं अगले वाले की बात करूं, तो अगले वाले में आप इसका मोस्ट स्टेबल इनॉल बना लो, तो अंदर से ही बनाओगे ऑब्वियसली, है ना, ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिले। तो इसका जो मोस्ट स्टेबल इनॉल बनाओगे वो ऐसा दिखेगा, ठीक, और डबल यहां आ जाएगा। तो यहां क्या क्या है, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, मतलब स्टेबिलिटी इसमें आ रही है। और इसका अगर लिक्विड फॉर्म आपने लिया तो ये होता है 76%, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्वेंट में भी मैंने बताया था, ये होता है 76%। अब कई लोग बोलेंगे सर हमने अंदर से बनाया, ठीक है, क्या हम बाहर से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, उसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है, 0.2% के आसपास होता है उसका, है ना। तो ये 76, अगर आप बाहर से डबल बनाते हो तो उसका 0.2, और इसका होता है 23.8। परसेंटेज याद नहीं रखना, बस अपन कीटो इनॉल को कंपेयर करा रहे हैं किसके साथ, जो मोस्ट स्टेबल इनॉल है उसको हम इसके कीटो के साथ कंपेयर करा रहे हैं, ना। तो ये 76% होता है और ये 23.8% होता है, ठीक है। बाकी
जो 0.2% है वो कौन सा वाला है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये वाला। अगर मैं बाहर से इसका डबल बॉन्ड बनाता हूं ऐसा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कॉन्जुगेशन नहीं आएगा रिंग में। यहां क्या हो रहा है, रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है या रिंग के बाहर कॉन्जुगेशन, मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है। तो डैश 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 ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डबल सिंगल सिंगल आ गया, ये तो यहां पर बाहर डबल चला गया, है ना। तो आपको करना क्या है, इसका ये कीटो है, ये इनॉल है, इनॉल ज्यादा है कंपेरिजन टू कीटो, ठीक है। मतलब मैं सीधे सीधे स्टेबिलिटी के बारे में लिखते जा रहा हूं, इसका कीटो ज्यादा स्टेबल होता है इसके इनॉल से, ठीक है। अब ये लिख लिया तो लिख ही लेना 0.2%। इसका इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है कीटो से, अगर लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो आप। अगला देखना जरा, इसमें क्या होता है, जब आप यहां पर देखना जरा, ये जो कार्बन है इसको एक्चुअल में इसका नाम भी होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन। इसका नाम क्या है, एक्टिव मिथिलीन, एक्टिव मिथाइलिन या एक्टिव मिथिलीन बोलो। अगर मैं एक्टिव मिथिलीन वाले कार्बन पर क्राउडिंग बढ़ाते जाऊं, क्राउडिंग मतलब जैसे मैंने यहां पर तो 2 H थे, यहां पर मैंने मिथाइल लगा दिया, तो इनॉल कंटेंट कम हो जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, क्योंकि बेस को तो अटैक करना ना यहां पर H+ निकालने के लिए। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका इनॉल कंटेंट हो जाता है कम, और वो हो जाता है 44% के आसपास। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊं तो इसका कीटो ज्यादा होता है किससे, इसके इनॉल से, ठीक है। इस वाले में इनॉल ज्यादा होता है कीटो से, इसमें कीटो ज्यादा होता है इनॉल से, इसमें कीटो ज्यादा होता है इनॉल से, है ना। अगला देखना जरा, अगर आपको बहुत सारी हिंड्रेंस लगा दो, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दो, तो इनॉल बनना तो मुश्किल ही है, मतलब उसका 0% ही मान लो आप, है ना। मतलब अगर मैं इसका इनॉल बनाना चाहूं तो इसका इनॉल कैसा दिखेगा, ये 1 ये 2 ये 3, 3 से H यहां भेज दो, 1 2 का बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बजाय पूरा का पूरा बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है मैक्सिमम। मतलब आप बोल सकते हो कि 0% है ये, 100% ये एग्जिस्ट करता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि भाई टॉटोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। मतलब 0% अगर आपने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। अगला देखना जरा, ये क्या है, कीटोन एस्टर। अगर मैं कीटोन एस्टर की बात करूं तो इसका बना लो 1 2 3, वही वाला ऐसे ही बनेगा, बस यहां पर OCH3 लगा देना, डबल बॉन्ड OH। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां जो डबल सिंगल डबल रिंग के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो थी, उसके साथ जो रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन था उसको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ये बोलेगा हम भी तो हैं, हम भी कॉन्जुगेशन करेंगे, तो ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इस वजह से इनॉल कंटेंट इसका बहुत कम हो जाता है। और इतना कम हो जाता है कि इसका इनॉल कंटेंट हो जाता है, इसका कितना था अपना 44% ना, इसका इनॉल कंटेंट हो जाता है कितना, 6% के आसपास, ठीक है। मतलब ये 94% रहता है, 6% के आसपास उसका इनॉल कंटेंट होता है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं इसका अगर कीटो फॉर्म इसके इनॉल से कंपेयर कराया तो कीटो फॉर्म ज्यादा होता है इनॉल से, इनॉल फॉर्म बहुत कम होता है। अगला देखना जरा, अगर मैं इसका इनॉल बनाता हूं, ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन मिल रहा है उसको, है ना, डिस्टर्ब हो रहा है इसका कॉन्जुगेशन। OH ऐसा ऐसा ऐसा, एरोमेटिसिटी आ गई भाई, एरोमेटिसिटी आ गई, मतलब भयंकर इनॉल, मतलब 99% के आसपास होता है, ये 1-8% है ना, बहुत ज्यादा होता है। मतलब इसका कीटो कम है, इनॉल ज्यादा है। तो समझ गए आप कैसे कैसे लिखना है आपको, इधर इनॉल ज्यादा कीटो से, इधर कीटो ज्यादा इनॉल से, इधर कीटो ज्यादा इनॉल से। कीटो इतना ज्यादा कि भाई इनॉल का बहुत ही कम, मतलब 0.0001% होता है, तो उसको अपन 0 ही बोल देते हैं ना। कीटो ज्यादा होता है इनॉल से, यहां पर कीटो इनॉल से ज्यादा, यहां इनॉल ज्यादा कीटो से, यहां कीटो इनॉल से ज्यादा। मतलब इस टाइप से आप क्वेश्चन करते हो, कैसे, जो आपको एक ही कंपाउंड के बारे में बोलेंगे, है ना। और मुझे नहीं लगता कि जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसके बाहर टॉटोमेरिज्म का कोई क्वेश्चन जाएगा, है ना। और जितने अपन बुक से क्वेश्चन करेंगे उस सारे मिला के क्वेश्चन कर लोगे ना, तो टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड जो इनॉल कंटेंट वाला क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछेंगे, अगर आपसे ऐसा हुआ तो, है ना। मतलब बेसिक बेसिक चीजें हैं, सॉल्वेंट का एक इफेक्ट हो गया आपका, ठीक है, वो ध्यान रखना। और कीटो इनॉल में एक ही कंपाउंड का कीटो उसी के इनॉल से कंपेयर कराना, वो ध्यान रखना। और अगर डिफरेंट कंपाउंड है तो उनके आपस के इनॉल कंपेयर कराना है, तो वो ध्यान रखना है आपको कैसे कराना है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते तो और अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपकी कि चल क्या रहा है ना। ध्यान से देखना, इसका अगर आप इनॉल बनाओगे, ठीक है, बहुत ध्यान से, आज अगर इसका इनॉल बनाओगे तो 1 2 और ये 3 कर दो, राइट साइड से बना दो,
तो ये OH ये डबल बॉन्ड हो, यहां डबल, ऐसा दिखेगा। तो ये जो इनॉल होता है ये बहुत ही कम होता है, 1% के आसपास होता है, और ये 99% के आसपास ये होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड है वो इसी पोजीशन में रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि ये एंटी पोजीशन है, लोन पे रिपल्सन सबसे कम है। यहां जब C डबल बॉन्ड देखोगे और ये OH देखोगे तो आप सोचोगे इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब होती जब ये सेम साइड होते। सेम साइड तो ये पहले से ही नहीं है। क्यों? पहले से ही ये एंटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों एंटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर थे और इसके पास 2 लोन पेयर थे, लोन पे रिपल्सन हुआ था, इसलिए दोनों घूम गए थे। मतलब इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो गया था। पहले अगर आप सोचते हो कि चलो सर हम इसको ऐसे बनाएंगे, हम इसको ऐसे बनाएंगे, ध्यान से समझना, तो ये जो लोन पे रिपल्सन है तो ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होकर ये एंटी में एग्जिस्ट करते, तो फिर टॉटोमेरिज्म नहीं करते, मतलब ये इसी में स्टेबल रहते हैं ना। अगला देखना, अब यहां तो ये लॉक हो गए। अगर यहां ये लॉक हो गए तो जब इसका तुम इनॉल बनाओगे तो इनॉल तो अच्छी खासी स्टेबिलिटी दे जाएगा। देखो अगर मैं इनॉल बनाऊंगा तो ये मैं इधर से इनॉल बना रहा हूं, ठीक है, इस तरफ से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा क्योंकि अब ये लॉक हो गए, कहीं जाना नहीं उसको, है ना। लॉक हो गए मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा, तो अब ये 99% और ये 1% हो जाएगा, मतलब ये इनॉल ज्यादा होगा। तो यहां पहले वाले में कीटो का कंटेंट ज्यादा है इनॉल से, दूसरे वाले में इनॉल का कंटेंट ज्यादा हो गया किससे? कीटो से। तीसरे वाले में देखना, अगर मैं इसके लिए ये 1 ये 2 ये 3 यहां से अगर मैं करवा दूं टॉटोमेरिज्म, अगर मैं इसका टॉटोमर बनाता हूं OH डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, तो यहां ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगेंगे और बहुत अच्छी चीज पता क्या हो जाएगी, ये जो रिंग दिख रही है आपको, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक बन जाएगी। मतलब सीधा सीधा लिख सकता हूं मैं क्या, कीटो कम और इनॉल ज्यादा, 99% बोल सकते हो आप, इसका इनॉल फॉर्म होगा, तो कीटो कम इनॉल ज्यादा। अगला देखना जरा, अगर मैं इसका बनाना चाहूंगा ये 1 ये 2 और यहां से 3, तो इसका जब बनाओगे तो ये तो भाई साहब एंटी एरोमेटिक हो गया ना, एंटी एरोमेटिक हो गया मतलब बहुत कम 0.0001%, और ये बहुत ज्यादा, मतलब कीटो ज्यादा होगा इसका किससे? इनॉल से। कीटो ज्यादा होगा किससे? इनॉल से, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, क्वेश्चन तो आप बना लोगे, इतना तो पक्का है ना। अगला देखना, इसको बोलते हैं फ्यूजन टाइप इनॉल, ठीक है, ध्यान से देखो कैसे होगा। अगर मैं इसका इनॉल बनाता हूं तो अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जब ये इनॉल बनाएगा तो यहां डबल आएगा ना, क्योंकि ये वाला H O पे जाएगा, यहां डबल आएगा, तो ये sp2 हो जाएगा। तो अब ये हो जाता है प्लेनर, प्लेनर हो जाता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी बहुत कम। देखना आप जरा ध्यान से, क्योंकि एंगल बढ़ गया ना इनके बीच का, प्लेनर होने से बॉन्ड एंगल 120, और बॉन्ड एंगल 120 तो रिपल्सन अब कम हो गया, पहले बॉन्ड एंगल 109 था। देखो पहले sp3 था 109, अब ये क्या हो गया sp2 मतलब 120, तो एंगल क्या हो गया? बढ़ गया, एंगल बढ़ गया तो रिपल्सन कम हो गया। मतलब अगर मैं इनमें कंपेयर कराऊं तो इसका कीटो कम और इनॉल ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड एंगल बढ़ गया। इस वाले में देखो जरा, ये 1,5 का एग्जांपल है टॉटोमर का, ठीक है, इसका टॉटोमर फिनॉल बनेगा, ऐसा दिखेगा आपको, है ना। तो मैं यहां बोल सकता हूं ये एरोमेटिक हो गया ना, तो कीटो कम और इनॉल ज्यादा, इस तरीके से कंपेयर करा, तो ये बना लोगे ना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 से H कहां जाता है? 1 पे, 1 2 का 1 2 3 और 3 4 का 4 5 पे शिफ्ट होता है। यही करते थे अपन 1 5 सिस्टम में, है ना। तो इतने एग्जांपल में हो सकता है, मतलब हो गया काम समझ में आ गया आपको, है ना। देख लो एक बार सारे के सारे एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का उसी के कीटो से और उसी का इनॉल कंपेयर कराना है तो कैसे कराते हैं, ये 12 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही आसान से टॉपिक पे चलते हैं, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, कोई भी आपको कीटो फॉर्म दिया जाता है, OD माइनस D2O लिखा रहता है, आपको रिएक्शन करानी होती है। बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म से समझा देता हूं एक बार आपको। जैसे मेरे पास कीटोन है, ठीक है, मेरे पास क्या है, कीटोन है। अगर ये कीटोन है तो इसकी रिएक्शन आपसे करवाएंगे कि भैया OD माइनस और D2O के साथ कराओ, और ब्रैकेट में एक्सेस भी लिख देते हैं, है ना। नहीं भी लिखा है तो भी ऑटोमेटिकली अपन एक्सेस में उसको मान के चलेंगे। तो OD माइनस D2O एक्सेस, मतलब ये पूरा का पूरा एक्सेस में है, तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप, OD माइनस क्या करेगा, H प्लस उड़ाएगा। कैसे? यहां पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं CH2H, सही है। तो ये OD माइनस क्या करेगा, OD माइनस यहां से H प्लस उड़ाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, और प्लस क्या बनेगा, HOD बनेगा, HOD, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, HOD बनेगा। अब देखना जरा,
क्या होगा इसके बाद, अब ये D2O के साथ रिएक्शन करेगा, अब ये D2O के साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, CH2 माइनस यहां से D उड़ा ले जाएगा, OD माइनस निकलेगा, तो क्या आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2D, ठीक है, तो OD माइनस निकल जाएगा और ये बनेगा। अब यही कार्यक्रम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, मतलब जब इसकी रिएक्शन होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, तो मैं फाइनल लिख देता हूं, फाइनल क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन होती रहेगी तो फिर H निकलेगा, फिर नेगेटिव बनेगा, फिर D आएगा, फिर H निकलेगा, फिर नेगेटिव बनेगा, फिर D आएगा, फिर H निकलेगा, फिर नेगेटिव बनेगा, फिर D आएगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। मतलब सीधी सी कहानी ये है, जहां जहां नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब जो आप H उड़ाते हो ना, वो कौन सा उड़ाते हो, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आना चाहिए, है ना। तो जहां जहां नेगेटिव चार्ज आएगा कॉन्जुगेशन वाला, जहां जहां नेगेटिव चार्ज आएगा वहां वहां के जो भी H होंगे वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे D से, ठीक है। तो मैं फाइनल लिख देता हूं, फाइनल, ठीक है, CD3 C डबल बॉन्ड O CD3, मतलब सारे के सारे H रिप्लेस हो गए किससे, D से। लेकिन कौन से वाले करने हैं, ये तो मैंने मैकेनिज्म से समझाया, कभी कुछ और क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, कौन से वाले करने, उसके लिए भैया Mi स्टार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Mi स्टार लिखो जरा फटाफट से, जहां जहां नेगेटिव चार्ज वहां वहां D, वाह क्या बात है, लिखो लिखो, जहां जहां नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होना चाहिए ना C डबल O के साथ, जहां जहां नेगेटिव चार्ज आएगा वहां वहां D आएगा, मतलब वहां के जितने भी H हैं सारे हटा के D लगाएंगे, जहां जहां नेगेटिव चार्ज आएगा ब्रैकेट में लिख लो कॉन्जुगेशन विद C डबल बॉन्ड O, कॉन्जुगेशन विद C डबल बॉन्ड O, है ना, वहां वहां के सारे H D बन जाएंगे। लिख दूं क्या, हिंदी पढ़ लेते हो तुम लोग, चलो ट्राई करते हैं, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, पहले देख ले, जहां जहां नेगेटिव चार्ज, अब बोलोगे सर चार्ज को क्या बोलते हैं हिंदी में, चार्ज को क्या बोलते हैं, आवेश, सही है, जहां जहां नेगेटिव चार्ज आएगा वहां वहां, क्या बात है, H हटाकर D लगा देंगे, कितने सारे, ठीक है, सारे H हटाकर D लगा देंगे। जैसे ध्यान से देखना जरा, राइटिंग मेरी सही है ना हिंदी वाली, देखो जरा, ऐसा अगर है, अब बताना जरा, OD माइनस D2O एक्सिस, ठीक है, नहीं लिख रहा, ऑटोमेटिक एक्सिस मान लेना, बताना जरा कहां कहां नेगेटिव लगा सकता हूं, आप तो नेगेटिव चार्ज बना लो, रेजोनेंस में आना चाहिए, मतलब कॉन्जुगेशन में आना चाहिए। देखो एक यहां पर नेगेटिव अगर मैं बनाऊंगा तो नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में आएगा, यहां पर नेगेटिव बनाऊंगा तो नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में आएगा, यस, तो यहां के सारे H हटके D लग जाएंगे, मतलब क्या दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, देखो यहां के सारे H हटकर क्या लग जाएंगे, D लग जाएंगे, ऐसा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाले नहीं हटाए, क्यों, आप खुद सोच लो, अगर मैं यहां नेगेटिव बनाता तो कॉन्जुगेशन में थोड़ी आ रहा था वो C डबल बॉन्ड O के साथ, तो ये वाले मत हटा देना, एक और हो जाए, मजा आ गया। देखो अगला सवाल, CH3 C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखना, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, OD माइनस D2O एक्सेस, बोलो कहां कहां नेगेटिव आएगा, देखना यहां अगर मैं नेगेटिव बनाता हूं तो नेगेटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस में आ रहा है, ठीक है, यहां अगर मैं नेगेटिव बनाता हूं तो नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में आ रहा है ना, भले एक्सटेंडेड में आ रहा है, एक्सटेंडेड तो बहुत अच्छा होता है ना, नेगेटिव यहां बनाया, सिंगल डबल ये आ गया। और ध्यान से देखो, और ध्यान से, अगर यहां मैंने नेगेटिव बनाया तो नेगेटिव सिंगल डबल जब उसका रेजोनेंस कराओगे, इसका जब रेजोनेंस कराओगे एल्कीन के साथ, तो इस जगह भी नेगेटिव आ जाएगा ना, तो ये तीनों हटेंगे, ये हटेगा, ये तीनों हटेंगे, इसको मत छेड़ देना, क्यों, ये कॉन्जुगेशन में थोड़ी आ रहा है, ये तो बाईपास हो गया। मैं एक बार बना के भी बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, देखना इधर का तो क्लियर समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव सिंगल डबल ये तो रेजोनेंस में है, इसकी दिक्कत होती है लोगों को, ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, उस तरफ बना रहा हूं, इस जगह है ना, अगर मैं यहां H हटाकर नेगेटिव लगा दूं तो ऐसा दिखेगा,
और इसका जैसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा तो यहां माइनस हाथ हो गया। क्या चाहिए देखो, सी डबल बॉन्ड हो CH माइनस सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और ये नेगेटिव आ गया तो बस यहां से H हटा के D लगा दोगे और फिर आप इसका रेजोनेंस यहां से देख ही लो, देखो नेगेटिव सिंगल डबल ये भी रेजोनेंस कर ही रहा है। तो वो नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में है सी डबल बॉन्ड O के साथ, वो सारे हटा के क्या लगा देंगे D। तो कौन कौन से हटाने, 3 ये 3 6 और 1 7। आंसर CD3 सी डबल बॉन्ड O CD डबल CH सिंगल CD3। देख लो भाई फाइनल आंसर, बहुत ध्यान से देखना। इधर क्या लिखा है, एरो लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखो ये वाला H नहीं हटेगा, क्या हटेगा, उसके आसपास वाले हट गए, वो नहीं हटा। समझ गए बात को। एक सवाल और हो जाएगा, चलो एक और कर लो। पहला दूसरा तीसरा ये आया आपके सामने। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, अगर मैंने ऐसा लिख दिया OH OD माइनस D2O, बताओ कहां से हटाओगे। देखो OD माइनस H उड़ा लेगा, यहां से उड़ा दो, ठीक है। O पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रेजोनेंस में आ रहा है इसके साथ, बिल्कुल सही है। आप बोलोगे सर ये तो कीटो तो दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई सीधी सी बात है ना, मैकेनिज्म ही कार्बन आयन है, नेगेटिव चार्ज वाली एसिड बेस रिएक्शन है। तो ये OD माइनस यहां से H प्लस उड़ा ले जाएगा ना, एसिड बेस तो रिएक्शन होगी ना। तो यहां नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव सिंगल डबल, सॉरी यहां डबल है, नेगेटिव सिंगल डबल, इधर नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव यहां आएगा और ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा, सही है ना। मेटा पे नेगेटिव नहीं आता, तभी तो हम बोलते थे कि M इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजीशन। मतलब इसके क्या क्या हटेंगे, इसके OH वाला H हट गया, OD यहां आ गया, और इधर वाले एक एक H थे तो ये भी क्या बन गए D। मेटा के मत छेड़ देना, सिर्फ पैरा का हटाना इसके बाद, तो ऑर्थो और पैरा और OH वाला H हटेगा। समझ गए बात को। भले ही कीटो इनॉल ना हो, टॉटोमेरिज्म छोड़ दो, अगर फिनॉल भी दे दिया तब भी कर देना, ये तो रिएक्शन सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, ऐसा थोड़ी है कीटो इनॉल में ही होती है। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए तब भी आप उसका H हटा के D लगा सकते हो ना। COOH वाला H जो है वो एसिडिक H है। देखो सीधी सी बात हो क्या रही है यहाँ पर, जितनी भी सभी रिएक्शन है इन सब में क्या हो रहा है, एसिडिक H हट रहा है, पता है। एसिडिक H हटकर उसकी जगह D आ रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है ना, यही होता है। तो आपको करना क्या है, H हटाना है। कहां से हटाना है, जहां जहां नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आ सकता है। यहां से H हटाया, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस यहाँ नेगेटिव, ऐसा है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, फिर कुछ और क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर बता देना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लो फटाफट से, सिंपल सिंपल से हैं, आपको पता चली गया क्या करना है। यहां पर एनाइन बन सकता है, OD माइनस H निकाल के HOD बना लेगा, तो यहां पर एनाइन बन सकता है। इसका मतलब यहां के तीनों H रिप्लेस कर देंगे किससे, D से। बहुत आसान भाई, इससे आसान क्या मिलेगा। ये वाला H मत कर देना, क्योंकि यहां नेगेटिव थोड़ी बनाओगे, नेगेटिव लोन में भयंकर रिपल्सन होगा, ठीक है। यहां देखो इधर वाला H निकल सकता है, यहां एनाइन बन सकता है और यहां भी बन सकता है, तो दोनों साइड के H क्या बन जाएंगे, D बन जाएंगे। बहुत आसान है, समझ गए होगे अब तो, है ना। इधर देखना जरा ध्यान से, यहां पर इधर आप एनाइन बनाओगे तो यहां के H रिप्लेस हो जाएंगे, और इस जगह ध्यान से देखो, इस जगह यहां एनाइन बनाओगे तो यहां के रिप्लेस हो जाएंगे, और ये एनायन नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस करके यहां नेगेटिव ला सकता है, तो यहां के भी रिप्लेस हो जाएंगे। तो क्या होगा यहां पर, ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड हो, इधर आ जाएगा D डबल, यहां 2 D आ जाएंगे और इधर भी 2 D आ जाएंगे, इस तरीके से। ये वाला H रिप्लेस नहीं होगा। इसमें देखो जरा, यहां एनाइन आएगा रेजोनेंस है, यहां एनाइन आएगा रेजोनेंस है, यहां एनाइन आएगा रेजोनेंस का, मतलब ऐसा दिखेगा आपको, डबल बॉन्ड हो, यहां के 3D 3H हट के 3D आ जाएंगे, यहां पर 2D आ जाएंगे और यहां 3D। समझ गए बात को। इस तरीके से आपको रिप्लेसमेंट करना है। अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है, इसके लिए बताना है कि जब इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ होगी, बेस के साथ इसको ट्रीट करें, तो यहां पर एक तरीके से रीअरेंजमेंट सा हो जाता है। क्या होता है, ध्यान से देखना जरा। OH माइनस क्या करता है, ये जो C डबल बॉन्ड है उसके पास वाला, मतलब जहां पर OH लगा है उधर से H उड़ाता है, तो OH माइनस क्या करेगा, यहां से H उड़ाएगा और इस जगह एनाइन बनेगा नेगेटिव चार्ज। किस जगह, स्टार वाला, स्टार मतलब कार्बन 14 बोल दो आप, ये स्टार वाला कौन सा है, कार्बन 14 है। तो यहां से आप H हटाओगे तो क्या आएगा, एनाइन बनेगा, ऐसा दिखेगा ये एनाइन, नेगेटिव चार्ज और यहां स्टार डबल बॉन्ड हो। अब ये एनाइन क्या करेगा, रेजोनेंस कर लेता है। अब आपको ऐसा दिखेगा, देखना, रेजोनेंस करा दिया, O नेगेटिव
यहां डबल और यहां OH, और ये स्टार वाला कार्बन 14, ठीक है। अब आप क्या करो, अपन इसमें वाटर तो लेते ही है सॉल्वेंट, तो वाटर से क्या करो, इसको H दे दो, तो अब आपको ऐसा दिखेगा OH ये स्टार और ये OH। अब इसका इनॉल फॉर्म जो दिख रहा है किस तरफ से, इस तरफ से, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जो आपको इनॉल दिख रहा है ना, उसको आप कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो आपको फाइनल जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। मतलब हुआ क्या, यहां पर जो C डबल बॉन्ड O था वो क्या बन गया, OH बन गया, और जो सिंगल OH था वो C डबल बॉन्ड O बन गया। मतलब एक तरीके से रीअरेंजमेंट हो गया यहां पर। तो आपको करना क्या है, डबल को C डबल O को सिंगल OH से और सिंगल OH को C डबल O से रिप्लेस कर दो, बस वही आप यहां पर करो। क्या, इसको क्या बना देंगे, COH बना देंगे, इसको क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड O। मतलब इन दोनों को स्विच कर दो, सीधा सीधा सा है ना, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, तो PH CHOH C डबल बॉन्ड O CH3, सीधा सा फंडा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहां भी यही करो, किसको, इसको और इसको क्या कर दो, स्विच कर दो, तो इन दोनों को स्विच करोगे तो ऐसा दिखेगा। यहां आ जाएगा OH और यहां डबल बॉन्ड O। देखो सिमिलर यहां पर भी यही करो, C डबल बॉन्ड O और CHOH स्विच कर दो, तो PH CHOH और क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O उधर ले जाओ तो CHO। समझ गए बात को, तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड O को COH से, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड OH को डबल बॉन्ड O से रिप्लेस कर देना। ये मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी है, ठीक है। मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप समझ लो, ऐसे करना है। समझ गए बात को। तो टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड सारी की सारी कहानी हमने पढ़ ली, इनॉल कंटेंट हमने पढ़ लिया, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड में भी पढ़ लिया, एक ही कंपाउंड का कीटो इनॉल कंपेयर कराना, ड्यूटेरियम एक्सचेंज और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन सीख लिए, ठीक है। तो जीओसी को अपन यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। अब यहीं रोकते हैं जीओसी, नहीं तो ज्यादा खिंच जाएगा। तो जीओसी का ये अपना लास्ट लेक्चर, मतलब जीओसी खत्म। अब इसमें जो चीजें बची हैं जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, टाइप ऑफ रिएक्शन, ये सब हम चैप्टर के अंदर ही पढ़ लेंगे। मतलब कुछ भी चीजें आपको छुड़वाई नहीं जाएंगी, आपको हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, लेकिन चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इसका होमवर्क तो ले लो भाई, कहां जा रहे हो, इसका होमवर्क ले लो, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बाद में। चलो इसको नोट करो, फिर मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इसका नोट करो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये आपका असाइनमेंट नंबर 23 लेक्चर 11 जीओसी का है। लेकिन आपको ये जो बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे ना, ये आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर 2 में। ये ध्यान रखना, फिर से सुन लो, जीओसी मत देखने लगना, कई पागल लोग होते हैं। आइसोमेरिज्म चैप्टर में मिलेंगे आपको। मैं तो जीओसी में इनॉल कंटेंट पढ़ाता हूं, है ना। आइसोमेरिज्म चैप्टर में आपको मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन। किस में मिलेंगे, चैप्टर 2 आइसोमेरिज्म में मिलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हिंट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की हिंट क्या आ रहे हैं यार, अभी करा तो था क्वेश्चन यही, अभी जो मैंने स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कराए थे हो गया, उसमें मैंने करवा दिया आपको। ये 123 कहां आएगा, 123 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो बेस कैटालाइज एक्सचेंज इन D2O इवन दो इट हैज एन अल्फा हाइड्रोजन। ब्रेड्स रूल का नाम सुना है कि नहीं, अब तो मैं आपसे बिल्कुल खुले में बात कर सकता हूं, सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग चलो, और ये देख लो कि अगर ब्रेड रूल वाला कहीं स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो वाले H मत निकाल देना। जैसे मुझे साफ साफ दिख रहा है कौन सा वाला, B वाला और C वाला। देखो मैं B बता देता हूं आपको, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है 123, तो B वाले की हिंट देता हूं मैं, बाकी सेम वैसे ही है। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ऐसा है, मैं इसको ऐसा बना सकता हूं, ऊपर से C डबल बॉन्डो को दबा दो, दबाओगे तो ऐसा दिखेगा ये। तो ये जो कार्बन है भले ही इसके पास H है, लेकिन ये क्या है, ब्रिज कार्बन है। ब्रिज कार्बन है तो यहां से टॉटोमेरिज्म नहीं होता, तो ध्यान रखना ड्यूटेरियम भी एक्सचेंज नहीं होगा। 124 में मैंने आपसे बताया था कौन कौन से H निकल सकते हैं। देखो C डबल बॉन्ड के आसपास वाले तो निकल ही जाएंगे, साथ में OH वाला भी निकालना मत भूलना। क्यों, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन तो होती ही है ना, ये आप ध्यान रखना। 125, अब ज्यादा बोलूंगा तो आंसर भी आ जाएगा। 125, हा बहुत बढ़िया, ये भी करवा दिया था मैंने आपको। 126 में क्या कह रहे हैं, द टॉटोमर ऑफ सेकंड इज, शायद ये अपन ने टॉटोमर में कर रखा होगा क्वेश्चन, नहीं कर रखा तो एक बार कर लेना कि सेकंड वाले का टॉटोमर क्या आएगा। फर्स्ट से भी फिनॉल बनता है और थर्ड से 1,5 सिस्टम लगा के भी फिनॉल बनता है, आप एक बार चेक कर लेना। 127 127 में क्या कह रहे हैं,
इन द इनोलाइजेशन ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल द एच इन्वॉल्व इज। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ड्यूटेरियम एक्सचेंज कराना है कि एच इन्वॉल्व कराना है। भैया कहीं लिखा है कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज? नहीं लिखा ना। तो बस आप ये बताओ कि इसका टॉटोमर कहां से बनेगा, तो 1,5 सिस्टम से बनाना है। इसका मतलब कौन सा एच निकलेगा? गामा वाला निकलेगा। 128 129 देखना। 128 में क्या कह रहे हैं? अमंग द गिवन स्ट्रक्चर विच कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। अरे ये शायद कर चुके हैं अपन। अल्फा एच से चेक करना आपको है ना। 129 अल्फा एच से चेक कर लेना उसको, है ना। इसको भी अल्फा एच से चेक करना है, ठीक है। 130 में क्या कह रहे हैं? बिटवीन द टू टॉटोमर। अब देखो एक ही कंपाउंड के दोनों दे दिए ना, एक ही कंपाउंड के दोनों। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। विच इज मोर स्टेबल। अब ये बताओ कि ये मोनो एल्डिहाइड या मोनो कीटोन बोल दो। मतलब अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो वो इसके इनॉल से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। कौन? कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से, अगर मोनो कीटोन या मोनो एल्डिहाइड है। 131 अगेन देखो, ब्रेड्स रूल लगाना, ब्रेड्स रूल लगाना। फिर बोल रहा हूं, अब मैं ज्यादा बोल दूंगा तो आंसर आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है ब्रेड्स रूल। पहले तो आप ये सोच लो कि मोनो कीटोन उसका इनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है, और फिर इनॉल में देख लो थर्ड वाले में ब्रिज वाले पे आ रहा है तो वो लेस स्टेबल, और फर्स्ट वाला उससे ज्यादा स्टेबल। मतलब 213 आंसर आ जाएगा। अब क्या बताऊं, मैं बोल ही दिया मैंने आंसर। 132 में भी सिमिलर वही है, सिमिलर वही है ब्रेड्स रूल। 133 में देखो जरा, X%, Y%, Z%, मतलब 3 डिफरेंट कंपाउंड के इनॉल हैं। तो X वाला साफ साफ एरोमेटिक बना रखा है, Y वाला एंटी एरोमेटिक, Z वाला नॉन एरोमेटिक। अब आप जानते हो। इसके बाद 134 में भी सेम ऐसे ही है, एरोमेटिक, और उसमें एंटी एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक है X वाला, Y नॉन एरोमेटिक, Z नॉन एरोमेटिक। अब उसमें ये देख लेना कौन सा वाला ज्यादा, क्योंकि कीटोन का ज्यादा होता है किससे? एस्टर से। 135 में देखेंगे, अरे ब्रेड्स रूल वाला लगाना है दादा। 136 में क्या करना है कि OD माइनस कौन कौन से निकालोगे भाई? C डबल बॉन्ड ओके, वहां पर नेगेटिव चार्ज देखो जो क्या हो सकते हैं, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वही वाले निकालना है। तो क्या कहना है इनका? द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन शुड बी, अरे यार साफ साफ दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है। 137 मतलब जो टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व एच होते हैं वो निकालने, ठीक है। 137 देखो फिर से वही वाली बात आ गई। फर्स्ट वाला कीटोन है, सेकंड वाला क्या है आपका? जब आप वो निकालोगे ना, क्या H निकालोगे तो ये बन जाएगा एरोमेटिक। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा एरोमेटिसिटी को आगे रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, एरोमेटिसिटी को आपको आगे रखना है। 138 में भी सेम वही, एरोमेटिसिटी को आगे रखना और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी ध्यान रखना। 139 में क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया। रिंग में मैंने बताया था आपको, रिंग का साइज अगर बढ़ेगा ना और डबल बॉन्ड उस पर है, तो जब तुम उसका इनॉल बनाओगे तो रिंग स्ट्रेन कम रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने 3 और 4 वाला एक कराया था, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना आप, है ना। 170 में क्या कह रहे हैं? 170 में आइडेंटिफाई मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म ऑफ टेरिक एसिड। टेरिक एसिड ये जो बना रखा है इनने। अब देखो ब्रिज वाला मत बनाना, बस सीधी सी बात है, और बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह चेक कर लेना, क्योंकि ब्रेड्स रूल लगता है उसमें। 189 अरे ये तो हम कर चुके हैं, मैंने फिर भी लिख दिया आपको एक बार। इनॉल बनाना और ये चेक कर लेना 2 इनॉल बनेंगे कि लेफ्ट से एक राइट से, जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो 2 काउंट कर लेना, ठीक है। चलो खत्म हो गया। तो जीओसी का अपना लेक्चर खत्म, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। जीओसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी दोनों अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। तो अब आपको आने वाले जो चैप्टर हैं उनकी जो रिएक्शंस हैं उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इतना कर लिया ना, बस छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आते हैं तो वो अपन चैप्टर के अंदर ही सीख लेंगे। जीओसी बहुत अच्छे से करना, मैं अभी बोल रहा हूं आपको। जीओसी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करनी है। आपके हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, एराइल हैलाइड इतना आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको कि क्या बताएं, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिक समझ लो आपने अच्छे से कर लिया, अगर जीओसी पर अच्छी कमांड कर ली तो, ठीक है। चलो इसको नोट करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।